पल पल बढ़ती ज़रूरतें और पल पल घटती आपकी जमा पूंजी। ऐसे में कैसे पूरे होंगे आपके सपने? ऐसे में ज़रूरत है एक ऐसे सेविंग प्लान की जो आपको गारंटीड रिटर्न्स दे सके। ऐसा ही एक प्लान है आरडी। आरडी का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी एक ऐसा डिपॉजिट जिसमें हर महीने आपको फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। रिकरिंग डिपॉजिट जनरली 5 साल का होता है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खोला जाता है और 5 साल में हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट है जो जमा करनी है। 5 साल के बाद आरडी को आप फर्दर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। 7.5% का इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में सिंपली एक फॉर्म भराकर खुलवा सकती हैं, जिसका कोई चार्ज या प्रोसेसिंग फीस नहीं होगा। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप चाहें तो अपने बैंक में आरडी स्कीम लेकर के अपनी सैलरी में से एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने डिडक्ट करा सकती हैं। इससे आपको हर महीने बैंक जाकर के पैसे जमा नहीं कराने पड़ेंगे। सैलरीड वुमेन के लिए बहुत बेनिफिट है। आज हमारी कोई भी महिला मित्र हो 15,000 20,000 रुपये अगर कमाती है तो जनरली क्या होता है कि जैसे कमाई घर में आई मन करता है खर्चे के लिए कि खर्चा कर लें। अगर 20,000 रुपये कमाई घर पे आई तो 5,000 रुपये की 2 नई ड्रेसेस ले लें, कोई नया सोफ़ा सेट ले लें, कोई और अप्लायंस ले लें। आरडी में क्या है, आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आपने 5,000 रुपये कमिट कर दिए तो वो इन्वेस्ट करने ही करने हैं। यानी आपके लिए कंपल्सिव डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट, आपको हर महीने उतनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो जो आपके मन में खर्चे का चीज़ आती है वो वहीं दब जाएगी, क्योंकि एक बार आपने आरडी शुरू कर दी तो हर महीने उतनी अमाउंट आपके लिए कंट्रीब्यूट करना कंपल्शन है, आपके लिए लाजमी है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें रिटर्न्स अश्योर्ड है, जिस पर इन्फ्लेशन बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका पैसा सेफ रहता है। यह स्कीम DICGCI यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के अंडर आती है, जो आपके पैसे सेफ होने की गारंटी देती है। आरडी 2 तरह की होती है। पहली हो गई पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जो आप डिपॉजिट करते हो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, तो वहाँ पे पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं है, ना ही डिपॉजिट की किसी तरीके से गारंटी चाहिए। दूसरा है आरडी जो बैंक्स के अंदर होती है। बैंक्स में डिपॉजिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो 1 लाख तक आपकी इन्वेस्टमेंट का एक तरह से बीमा या इंश्योरेंस हो जाता है। मान लीजिए अगर बैंक फेल हो जाता है, जिस बैंक में आपने आरडी की है, तो 1 लाख तक की अमाउंट आपकी सिक्योर्ड है डिपॉजिट गारंटी कॉर्पोरेशन की तरफ से। यानी अगर आपकी 1 लाख तक का प्रिंसिपल है तो आपको ये इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से पे कर देगी। अगर कुछ समय बाद आपको लगता है कि अब आप और सेविंग्स नहीं कर पाएंगी या इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगी, तो आप जब चाहें अपना पूरा पैसा निकाल कर अकाउंट बंद करा सकती हैं, जिस पर आपको उतने पीरियड का इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। यही नहीं, इस स्कीम की मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी जरूरत के अनुसार उतने पैसे का लोन भी ले सकती हैं, जिस पर नॉमिनल इंटरेस्ट लगेगा, जो आप 1 साल के अंदर या उससे ज्यादा टाइम में रिटर्न कर सकती हैं। डिसकंटिन्यू अगर करते हैं तो उसके लिए पेनल्टीज़ है। तो मेरी सबसे पहले तो अपनी महिला मित्रों से ये सुझाव है कि अमाउंट उतनी रखें जिसको आप हर महीने कंट्रीब्यूट कर सकें। अगर आपकी हर महीने की सेविंग्स 5,000 रुपये हैं तो आप 4,000 से ज़्यादा की आरडी ना करें। तो डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए पेनल्टी है। हाँ, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, बीच में लोन मिल जाता है, लोन में 2% का इंटरेस्ट आपको हायर पे करना पड़ता है, तो मैं डिसकंटिन्यूएशन की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो जितने पीरियड के लिए आप लोन वो इस्तेमाल करेंगे उतने पीरियड के लिए एक्स्ट्रा जो है लोन के ऊपर आपको कॉस्ट वो देनी पड़ेगी, जो कि 2% के आसपास है। आप चाहें तो मैच्योरिटी डेट के बाद भी अपना आरडी अकाउंट एक्टिवेट रख सकती हैं, बिना इंस्टॉलमेंट दिए। बहुत से लोग इसे एक सक्सेसफुल सेविंग प्लान भी मानते हैं। ये आरडी स्कीम जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम अपने हिसाब से कुछ भी पैसे सेव कर सकते हैं। जैसे घर खर्च के लिए मुझे पैसे मिलते हैं तो उसमें से मैं 1,000 रुपये या 2,000 रुपये अलग अलग, जैसे इस समय मैंने 2,000 रुपये की स्कीम चलाई हुई है और मैं उसको 5 साल के लिए डिपॉजिट कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि कोई जोर भी नहीं पड़ता, कहीं से मुझे पैसे निकालने भी नहीं पड़ते। घर खर्च में से ही 2,000 बचाती हूँ और वो आराम से मैं बैंक में डाल देती हूँ। तो उससे क्या होगा कि मुझे 5 साल बाद एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, जिसको मैं अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली में या कोई भी हमारी उस समय जो
नेसेसिटी होगी उसमें हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए मुझे ये आरडी स्कीम काफ़ी बेनिफिशियल लगी। अगर हम दिमाग में एक सोच लेते हैं कि इतना अमाउंट हमने डालना ही डालना है, तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, अचानक पैसा पड़ा हुआ मिलेगा। इस तरीके से पैसा हमारा जुड़ जाता है। जिंदगी की राह में हर मोड़ पर पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में अगर आपके पास आपका खुद का सेव करा हुआ पैसा होगा तो आपको किसी भी तरीके का लोन नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करें और अपने सारे सपनों को पूरा होते हुए देखें।